स्वागत है आपका द 7 डे स्टोरी बुक में। यहाँ हर दिन एक नई कहानी होगी, कुछ जो आपको मुस्कुराएंगी, कुछ जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी और कुछ जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आज की हमारी कहानी है नमन की नेकी। कभी बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। पिता आरव, उनकी पत्नी सिया और उनके 2 प्यारे बच्चे नमन और तारा। उनका घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें प्यार की कोई कमी नहीं थी। सुबह सूरज उगते ही सिया मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बनाती, आरव खेतों में काम करने जाता और नमन हमेशा पिता की मदद करता, जबकि छोटी तारा अपनी माँ के साथ खेलती। हंसी, खुशियाँ और अपनापन, यही उस घर की पहचान थी। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। एक दिन सिया बीमार पड़ गई। पहले तो सबको लगा कि यह मामूली बुखार है, पर दिन ब दिन उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, सिया ने कांपते हुए हाथ से नमन को पास बुलाया। धीरे से बोली, हमेशा एक दूसरे का साथ देना और अच्छे इंसान बने रहना। इतना कहकर सिया ने आखिरी सांस ली। उस दिन उस घर की रसोई में चूल्हा ठंडा हो गया और बच्चों की हंसी सदा के लिए खो गई। महीनों तक आरव टूट चुका था, लेकिन बच्चों की खातिर उसने खुद को संभाला। किसान आदमी था, घर और बच्चों दोनों को अकेले संभालना मुश्किल हो गया। फिर एक दिन गांव की एक औरत माया उसकी नज़रों में आई। आरव ने सोचा, शायद यह घर में फिर से रोशनी लाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ ही दिनों बाद माया का असली चेहरा सामने आ गया। वो नमन और तारा से नफरत करने लगी। एक रात जब आरव खेतों में था, माया ने सोचा, इन बच्चों को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना ही बेहतर है। उसने उनके खाने में जहर मिला दिया। पर जैसे ही बच्चे खाने बैठे, एक सफ़ेद कबूतर खिड़की से अंदर आया और बोला, बच्चों, ये खाना मत खाना, इसमें जहर है, भाग जाओ यहाँ से और कभी पीछे मुड़कर मत देखना। बच्चे डर गए, लेकिन कबूतर की बात मानकर रात के अंधेरे में घर छोड़कर निकल पड़े। घने जंगल में वे भटकते रहे, भूख प्यास से बेहाल थे। तभी समंदर के किनारे एक छोटी सी मछली उन्हें पुकारने लगी, मेरी मदद करो, मुझे पानी में डाल दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। नमन ने उसे उठाकर प्यार से पानी में डाल दिया। मछली बोली, धन्यवाद नमन, याद रखना, जब कभी मुश्किल में हो मुझे याद करना। थोड़ा आगे बढ़े तो एक चिड़िया ज़मीन पर गिरी थी। उसके पंख टूटे हुए थे। नमन ने उसे उठाया और पेड़ की डाल पर बिठा दिया। चिड़िया बोली, तुम अच्छे इंसान हो, जब वक्त आएगा मैं तुम्हारा साथ दूंगी। फिर एक दिन एक सूखी गुलाब की झाड़ी दिखी जो मुरझाई हुई थी। नमन ने अपने घड़े में बचा हुआ पानी उस पर डाल दिया। गुलाब मुस्कुरा उठा और बोला, तुम्हारी नेकी का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। दिन बीतते गए। आखिरकार वे एक बड़े राज्य पहुंचे। वहां लोगों की भीड़ लगी थी। घोषणा हो रही थी, राजकुमारी ईशानी उसी से विवाह करेंगी जो उनसे 3 बार अपनी पहचान छिपा सके। जो पकड़ा गया उसकी गर्दन काट दी जाएगी। सब डर गए, पर नमन ने सोचा, अगर यह मेरी तकदीर है तो कोशिश ज़रूर करूँगा। पहले दिन नमन बहुत परेशान था। तभी वही मछली प्रकट हुई और बोली, मेरे अंदर छिप जाओ। वो समुंदर की गहराई में उतर गई। राजकुमारी ईशानी के पास एक जादुई दूरबीन थी। उसने देखा और बोली, नमन, बाहर आओ, तुम समुंदर में छिपे हो। नमन पकड़ा गया। दूसरे दिन चिड़िया आई और बोली, आज मैं मदद करूंगी। उसने नमन को अपने पंखों के नीचे छिपाया और सूरज के पीछे उड़ गई। पर राजकुमारी फिर बोली, नमन, बाहर आओ, तुम सूरज के पीछे चिड़िया के पंखों में छिपे हो। नमन फिर पकड़ा गया। तीसरे दिन नमन बहुत उदास था। आज अगर वो राजकुमारी से नहीं छिप सका तो यह उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वो सोच में पड़ गया, क्या किया जाए। तभी गुलाब की झाड़ी प्रकट हुई और बोली, आज मैं तुझे छिपाऊंगी। उसने अपनी शाखाएं फैलाकर नमन को अपने भीतर छिपा लिया। वो इतनी सुंदर लगने लगी जैसे पूरा बाग खिल उठा हो। राजकुमारी ने हर जगह खोजा, पर नमन कहीं नहीं मिला।
थक कर उसने कहा, नमन, जहां भी हो बाहर आ जाओ, मैं हार मानती हूँ। नमन झाड़ी से बाहर आया। राजकुमारी नमन से बहुत खुश हो गई और राज को भी इस बात का यकीन नहीं हुआ। राजा ने नमन से पूछा, बताओ बेटा, तुम कौन हो? नमन ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। लोग खुशी से चिल्लाने लगे। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, तुम सच्चे और नेक इंसान हो। तुम्हारी जीत ने साबित कर दिया कि सच्चाई और भलाई सबसे बड़ी ताकत है। कुछ ही दिनों बाद राजकुमारी और नमन की शादी हुई। तारा भी महल में खूब खुश थी। आसमान में वही सफेद कबूतर उड़ रहा था, जैसे कह रहा हो, देखा, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। अगर हम दिल से अच्छा काम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो वो भलाई किसी न किसी रूप में हमारे पास जरूर लौट कर आती है। नमन ने मछली, चिड़िया और गुलाब के पौधे की मदद की थी और बाद में वही तीनों उसकी जिंदगी बचाने और उसे राजकुमारी से मिलाने में काम आए। यह था द 7 डे स्टोरी बुक का आज का पन्ना। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कल फिर से मिलें, क्योंकि हर दिन एक नई कहानी आपका इंतज़ार कर रही है।